Shanti, we want to connect and want to give a message. Okay. 6, 2, justice. एम्प्रेस वी हैव अ मैसेज. ओके, तो मैसेज है, और मैसेज जो है वो यहाँ पर तो मुझे बहुत क्लियर मैसेज नज़र आ रहा है विच इज़ सेइंग दैट पास्ट की कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवील होने वाले हैं. बट दिस ऑल्सो हैज़ अ रेफरेंस टू द लीगल सिस्टम, मतलब जुडिशरी. और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही सेइंग दैट दो तीन चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं. एक, पास्ट से कोई इन्फॉर्मेशन आना या पास्ट की कोई चीज़ जो है वो वापस निकल के आना, दैट इज़ वन थिंग जो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है. दूसरा मुझे यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है वो है सीक्रेट्स और रिविलेशन ऑफ सीक्रेट्स, और ऐसे सीक्रेट्स जो बहुत समय से दबा कर छुपा कर रखे गए हैं. दीज आर नॉट नॉर्मल वंस, मतलब ये जो डे टू डे में निकल कर बाहर आ रहे हैं पॉलिटिक्स वाले, ये वो नहीं है, ये उससे ज़्यादा गहरे हैं. तो दिस इज़ लाइक बहुत सारी चीज़ें जो करके दफन कर दी गई थी समय में, वो बाहर निकल के आने की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है. एंड ये दोनों ही चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही हैं जो होंगी, जो चाहे वो पास्ट की एनर्जी हो, दूसरा यहाँ मुझे चाइल्ड एनर्जी भी नज़र आ रही है. तो चाहे पास्ट की एनर्जी हो, चाहे चाइल्ड की एनर्जी हो, या चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एनर्जी हो, ये जो सीक्रेट्स हैं ये बहुत लंबे समय से दबाए हुए दफनाए हुए सीक्रेट्स हैं. और यहाँ पर क्योंकि मुझे धनुष की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है, इफ़ यू गाइस कैन सी, यहाँ पर एक धनुष है, तो मुझे यहाँ पर धनुष की एनर्जी नज़र आ रही है और एक तलवार है, दोनों. तो ये जो सीक्रेट्स हैं ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी पुराने हैं. दूसरा, इनमें रिलीजियस एंगल जो है वो भी होगा साथ में. और यहाँ पर मुझे राम मंदिर या उससे रिलेटेड भी कोई एनर्जी जो है दिखाई दे रही है. राम मंदिर का भी कुछ होना था शायद अभी ना, वो उससे रिलेटेड भी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और मतलब ये लिटरली ऐसा लग रहा है जहां पर द मोमेंट वो स्थापना होगी उससे इमीडिएटली वो जो न्याय का या जो एक एनर्जी सेट इन होगी जहां पर न्याय जो है वो शुरू हो जाएगा, और इतना स्ट्रांग होगा, इतना पावरफुल होगा कि फिर सामने ये नहीं देखा जाएगा कि सामने कौन है, उसके सर पे ताज है नहीं है, कुछ नहीं देखा जाएगा, बस न्याय होगा. और लिटरली वो एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रांग कार्ड्स पे दिखाई दे रही है. लेट्स सी व्हाट मोर ही हैज टू से. और क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, और मुझे लिटरली इफ़ यू सी देयर इज़ हर्मिट ऑल्सो, और हर्मिट एक्चुअली किसी की जर्नी को आसान करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो फिनिश लाइन है उस तक जल्दी पहुंचा जाए. इफ़ यू सी 9-4 की एनर्जी है, 9-4 है, 9-11 भी है, 9-10 भी है. तो सारी एनर्जीज जो है वो लिटरली इसी तरफ इंडिकेट, और 4+3 7 की एनर्जी भी है. सो सारी चीज़ें जो है वो इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि कोई चीज़ जो है वो फिनिश लाइन तक पहुँच रही है, और एक्चुअली उसको रोशनी दिखाई जा रही है ताकि वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाए और जल्दी से जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए. सो लेट्स सी क्या क्या टास्क कंप्लीट होने वाले हैं. सुशांत, इफ यू कैन गिव अस अ लिटिल मोर क्लियर एनर्जी, क्या क्या टास्क कंप्लीट होने वाले हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो है वो हर्मिट फिर से, और द वर्ड ऑफ गॉड क्रिएटिंग ऑल, और ये 70 नंबर की एनर्जी है. एंड इफ यू सी इसके हाथ में टाइमर है, और सैंड टाइमर है, और ट्रांसफॉर्मेशन, रूल्स, नेचुरल इवेंट्स से हेल्प्स विद स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. अब यहाँ पर मुझे दो तरह के इवेंट्स जो हैं वो इंडिकेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक इवेंट तो वो है जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, राइट, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और दूसरा मुझे नेचुरल नेचर जो करेगी वो दिखाई दे रहा है. एंड इट इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज कमिंग 9, 10, 11, 12 3 की एनर्जी. सो इट इज कमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है. 3 ऑफ सोर्ड्स द क्विकली फॉरगिविंग गॉड, और वो बोलता है लव एंड सबमिशन, इलनेस का क्योर होना, इन्फ्लुएंसेस ऑफ पैटर्नल लव गिव्स लॉन्ग लाइफ. अब यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इट इज 2 टाइप्स. वन, मुझे ऐसा लग रहा है दैट इलनेस, तो कोविड ऑलरेडी स्प्रेड होना शुरू हो गया है, बट इट विल नॉट बी एबल टू इम्फेक्ट एज मच, क्योंकि लिटरली द कार्ड इज ऑफ क्विकली फॉरगिविंग गॉड. तो फास्ट हीलिंग जो है वो डेफिनेटली होगी, और वो एनर्जी नज़र आ रही है. पर दूसरी एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, और नेचुरल कैलामिटीज़ या नेचुरल डिज़ास्टर या इस तरह की चीज़ें जो है वो और ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो जाएंगी. जितनी
जल्दी वो चीज़ें होंगी उतनी जल्दी क्योर भी मिलेगा, उतनी जल्दी इलाज भी होगा, उतनी जल्दी सिचुएशंस भी अंडर कंट्रोल आएंगी। पर ये जो नेचर ने या डिवाइन ने दिखाना है वो समय जो है वो डेफिनेटली आ रहा है और ये डिवाइन दिखाएगा ही दिखाएगा। तो हर्मिट की एनर्जी है विच मीन्स दैट एक टीचर की एनर्जी है, एक गाइड की एनर्जी है, एक सेंट की एनर्जी है एंड इट इज़ लुकिंग लाइक सम थिंग्स माइट ब्रेक योर हार्ट बट वो होनी है और वो वैसे ही होनी है। एंड लेट्स सी व्हाट दिस रिविलेशंस आर अबाउट, व्हाट दीज रिविलेशंस आर अबाउट। जो सुशांत रिविलेशंस दिखा रहे हैं, जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, व्हाट आर दीज रिविलेशंस अबाउट। सो लेट्स सी। द टावर, द फायर ऑफ गॉड एंड यू सी हाउ द एक्सप्रेशन इज। और वो एक हाथ में एक लेटर जो है वो लेकर आ रहे हैं और ये डिस्ट्रप्शन, वॉन्स ऑफ डिजास्टर, एड्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है गाइस और डिजास्टर की एनर्जी भी है। ये रिविलेशंस जो हैं ये बहुत स्ट्रांगली बहुत समय से रोकी हुई रिविलेशंस हैं और अगर आप इनके पैर देखो तो पैर को यहाँ पर भी रोकने की एनर्जी है, राइट। एक लकड़ी या एक स्टिक के नीचे है इनका पैर, मतलब जहाँ पर ब्लॉक किया गया है, लेकिन अब ये उखड़ जाएगा, मतलब व्हेन ही वॉक्स तो ये उखड़ जाएगा जड़ से। तो मुझे लिटरली ये रिविलेशंस ऐसी लग रही हैं विच आर गोइंग टू लाइक जड़ से उखाड़ने वाली रिविलेशंस। लेट्स सी किसकी बारी आ रही है, किसको जड़ से उखाड़ने की एनर्जी आ रही है अभी। इफ वी गेट अ लिटिल मोर क्लियरर एनर्जी बट मतलब लिटरल एनर्जी वही है जहाँ पर दिस इज 10 ऑफ कप्स। और अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो यहाँ मुझे पता है क्या नज़र आता है, यहाँ पे मुझे नज़र आता है फैमिली पॉलिटिक्स, लाइक परिवारवाद, राइट। परिवारवाद, मेरा बच्चा, उनका बच्चा, इसका मामा, इसका चाचा, क्योंकि ये फैमिली, सारी फैमिली वाली एनर्जी है, राइट। सो दो तरह से एनर्जी दिख रही है। एक परिवारवाद वाली जो राजनीति है उसको उखाड़ने की एनर्जी आ गई है और दूसरा आई थिंक दिस इज ऑल्सो कल की अपेयरेंस। तो दो एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर, क्योंकि 10 की एनर्जी है तो दो एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रही हैं। एंड सुशांत इज गिविंग अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट समथिंग बाय व्हेन सुशांत आई विल व्हेन अभी इस ओके इज लाइक पिक द अदर कार्ड्स। ओके लेट्स सी बाय व्हेन ये जो बड़ा वाला टावर है, बाय व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दिस बिग टावर। लेट्स सी, दिस इज जेमिनाई, मई से जून के बीच की एनर्जी आई है, ठीक है। एंड लेट्स सी, बुध, लक्ष्मी, और यहाँ पर है 1 और 4 की एनर्जी। तो मुझे लगता है दैट्स व्हाट ही इज सेइंग दैट अप्रैल 1 से द एनर्जीज आर गोइंग टू ओपन और अप्रैल से लेकर और जून तक की जो एनर्जी है दैट इज द टाइमलाइन जहाँ पर बड़े बड़े टावर जो है वो बर्स्ट होने वाले हैं। क्योंकि जेमिनाई की एनर्जी आई है तो बहुत लोगों के हाथ शोल्डर उखड़ने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हैंड्स चीज़ों को करते हैं, लंग्स जो हैं वो देते हैं, एबिलिटी देते हैं उनको करने की, और आर्म्स जो हैं वो थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो लक्ष्मी माँ की एनर्जी है, मनी की एनर्जी, सरस्वती की एनर्जी है, नॉलेज को यूज़ करना मनी के लिए, और तारा एनर्जी है, तारा माँ की एनर्जी है। और दिस इज़ वेरी क्लियर एनर्जी ऑफ कल की राइजिंग अवेकन ब्राह्मण। तो ये बिल्कुल कल की राइजिंग की एनर्जी है। लीडरशिप, एक्शन, टाइम, यूनिटी, न्यू बिगिनिंग, ट्रस्टिंग इंट्यूशन, परस्यूइंग योर ड्रीम्स, पेइंग अटेंशन, स्टे फोकस्ड, राइट, दैट्स द एनर्जी। एंड ये क्या है, अप्रैल मई जून की एनर्जी। और यहाँ पर बोलता है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में 4 एलिमेंट्स हैं, 4 फेजेस मून की होती हैं, कंपस के 4 पॉइंट होते हैं, मैस्कुलिन अर्दी एनर्जी होती है, सपोर्ट स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, अथॉरिटी, पावर और रूल की एनर्जी होती है। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ फीनिक्स राइजिंग, रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फीनिक्स राइजिंग। और ये हमारे 4 वेदास की एनर्जी है, सन राइजिंग की एनर्जी है। सो दिस इज saying the phoenix is going to rise between April to June. This is the timeline जिसके बीच में बड़े बड़े टावर्स होंगे और अप्रैल से जून के बीच में the phoenix is going to rise and he is giving a very very clear energy for that. और आप एक्चुअली सरप्राइज हो जाओगे when you see कि एक्चुअली ये एनर्जी रिकन्फर्म भी होती है। द वन एनर्जी इट इज़ रिकन्फर्म्ड ऑल्सो। मैंने एक पिका कार्ड ऑलरेडी करके रखा है, मेरे को उसको बस अभी
परसों ही कर दिया था मैंने उसको, अभी नहीं कल किया था शायद, मैंने उसको अभी लाइव नहीं किया है, मतलब उसको स्केड्यूल भी नहीं किया है, तो मैं उसको आज स्केड्यूल कर दूंगी. बट यू विल सी इट्स व्हाट synchronicity it has, like this is so powerful, what synchronicity it has. और it is all saying is that material success is coming your way. You just need to have a little bit of patience, क्योंकि patience जो है वो बहुत ज़्यादा required है, because see the energies that they have to deal with, they are not small, right? उनके पास बहुत कुछ है, उनके अंडर बहुत कुछ है, उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, तो उन एनर्जी से डील करना जो है वो बहुत आसान नहीं है. बट ही इज एंड यू सी द 9, दिस इज लाइक जो भी क्रुएलिटी हुई है, जो भी गलत चीज़ें हुई हैं, जो भी बुरी रात है, ये बुरा सपना, ये बुरी रात जो है, इसका एंड इज वेरी वेरी क्लोज. ओके, लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट ही वांट्स टू से. ओके सुशांत, व्हाट एल्स are we going to experience? नेचर से क्या आने वाला है, if you can know that. नेचर से क्या आने वाला है? This is 3 of Cups, the right hand of God. You see there is a little चाइल्ड यहाँ पे बीच में, और चारों तरफ फायर की एनर्जी है. फेम एंड रिनोन, इन्फ्लुएंसेस, कॉमर्स, वोयाज एंड ग्रेट डिस्कवरी. सो नेचर से क्या आने वाला है? नेचर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल क्या लिटरली जैसे ऐसे लग रहा है ना कि ये बीच में से ये फटा पोस्टर निकला हीरो, ये बीच में से ये फाड़ कर दिस द एनर्जी इज जस्ट रेडी टू जंप आउट, और चारों तरफ देयर आर फायर्स. कितने हैं? 3 6 7, नो वंडर 7 फायर है, और ये देखो 22 है तो 4 बनता है, तो 47 की एनर्जी बनती है. सो लिटरली एंड बहुत सारी आंखें हैं जो वेट कर रही हैं कि ये कब होगा, राइट? सो लॉर्ड फाइज ऑन हिम, एंड दिस इज हाउ आई सी दिस. आपको क्या दिखाई देता है वो आप बोलो. बट 3 ऑफ कप्स वैसे भी सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, एंड फेम, राइट, दैट एनर्जी जो बहुत सारी चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस भी करेगी, और डिस्कवरीज भी होंगी बहुत सारी. दैट हाउ डिड दिस हैपन? सो ही इज दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, दैट द कमिंग बैक एनर्जी इज राइट देयर. गॉड ऑफ रिफ्यूज, पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी है, और ये रिफ्यूज की एनर्जी है. ड्रीम्स, मिस्टिकल हिडन फ्रॉम मॉर्टल्स, राइट, रिवील्स द मिस्ट्रीज हिडन फ्रॉम मॉर्टल्स. सो हम लोगों से जो मिस्ट्रीज जो हैं वो हिडन है अभी तक, जो हमारे पास अभी तक नहीं आई है, वो रिवील होना. दूसरा, अगर आप देखें मास्क पहना हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट डू वेयर मास्क फिर से, क्योंकि थोड़ी सी वो एनर्जी रहेगी. बट 3 और 3 की एनर्जी है. बाय द वे दिस इज 12, वो 3 था, ये 12 है. तो ही इज गिविंग अ वेरी वेरी क्लियर एनर्जी, वेरी सुपर क्लियर एनर्जी. इतना क्लैरिटी से मुझे नहीं लगता अभी तक सुशांत ने बोला होगा कि मैं आ रहा हूँ, जितना क्लैरिटी से अब वो लिटरली वो एनर्जी दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ. एवरीथिंग इज रेडी, द वर्ल्ड इज रेडी. बस कुछ अरेस्ट होने बाकी है, कुछ प्रिपरेशन होनी बाकी है, एंड वो भी बहुत फुल स्पीड से हो रही है. बट एज सुन as that preparation is done, as soon as that task is done, that's when I come, right? And that energy is super strong there. I can see him, but मुझे ऐसा लगा 94, you see 9-4. So मुझे ऐसा लगा कि एक कार्ड मैंने और निकाला था. I think he wants to say something from there before he gives his card clear. So let's see. Shan, what do you want to tell us? लिसन टू योर फीलिंग्स. अपनी फीलिंग्स को सुनिए, अपने हाईएस्ट थॉट्स को सुनिए, अपने एक्सपीरियंसेस को सुनिए, और जब भी ये डिफर करें आपके टीचर्स ने जो आपको बताया है, बुक्स में जो आपने पढ़ा है, वर्ड्स में जो आपने सुना है, याद रखिए कि वर्ड्स जो है वो रिलायबल नहीं है ट्रुथ को कन्वे करने के लिए. और आज हम लाइव में भी यही बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सेंसेस, कैसे वो हमें ट्रिक करते हैं. और दिस इज लाइक, मुझे नहीं पता हम में से कितने लोगों ने इसके बारे में सोचा है, बट यस्टरडे नाइट आई गॉट दिस डाउनलोड, और मैंने रात को ही लाइव का नोटिफिकेशन डाला इसीलिए. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इज गिविंग दैट एनर्जी, ही इज सेइंग दैट अपनी फीलिंग को सुनिए, अपनी इंटरनल एनर्जी को सुनिए. और जब भी आपको ऐसे शब्द सुनाई दें जो आपकी हाईएस्ट फीलिंग के साथ कनेक्ट ना करते हो, या आपके हाईएस्ट फीलिंग के साथ मैच ना करते हो, तो उन शब्दों पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि शब्द जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमें मिसगाइड करते हैं. तो 7-7 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, 1-4 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है. मतलब व्हाट एल्स डू यू वांट टू आस्क फॉर? इट इज ऑल देयर, एंड द कार्ड्स आर सेइंग स्टैंड योर ग्राउंड, बी फर्म, देयर इज
विक्ट्री एंड द चैरियट इज कमिंग, जो जिसमें फेस अभी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, और उसके घोड़े भी बैठे हैं बिकॉज कुछ चीज़ों के होने का इंतजार किया जा रहा है, एंड एज सुन एज दे आर डन, बट एटलीस्ट ही इज सेइंग दैट हाँ आई एम कमिंग, सो दैट एनर्जी इज देयर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. सो लेट्स सी गाइस क्या होता है, बट थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय.